हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं और हर चक्र को संतुलित करने के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। जब कोई चक्र कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम मूलाधार चक्र को संतुलित करने वाले रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। मूलाधार चक्र को कई तरीकों से ठीक किया जा सकता है, जैसे ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, योगासन और रुद्राक्ष धारण करना। लेकिन आज हम रुद्राक्ष के माध्यम से इस चक्र को संतुलित करने के बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए 11 मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर माने जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आसानी से नहीं मिलता और ये महंगा भी होता है, इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। ये डर को खत्म करता है और हिम्मत देता है। अगर आप लाइफ में बार बार डर का सामना कर रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने में झिझक हो रही है, तो ये रुद्राक्ष आपको मजबूत बनाएगा। इससे आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा और आप चीजों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष शिव तत्व से जुड़ा होता है। इसे धारण करने से मन शांत रहता है, मानसिक उलझनें दूर होती हैं और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। मूलाधार चक्र शरीर का पहला चक्र होता है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है। ये चक्र हमारी जड़ों से जुड़ा होता है और ये हमें स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा देता है। अगर ये कमजोर हो जाए तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, हर समय डर बना रहता है कि एग्जाम में क्या होगा, या बार बार असफलता मिल रही है, तो ये संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र कमजोर हो सकता है। कई बार घर की आर्थिक स्थिति भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आपको डर लग रहा है कि अगर पढ़ाई में असफल हुए तो आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे, या फीस भरने की चिंता बनी रहती है, तो ये मूलाधार चक्र की असुरक्षा हो सकती है। खासकर लड़कियों के मामले में ये समस्या और भी ज्यादा होती है, जब उन्हें पैसों की कमी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है और वे अपने भविष्य को लेकर डर में जीने लगती है। अगर आप हाउसवाइफ है और घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, खर्चे पूरे करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे आपके अंदर हमेशा असुरक्षा बनी रहती है कि भविष्य में क्या होगा, तो ये मूलाधार चक्र की असंतुलित स्थिति हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में आपकी स्थिति अस्थिर है, आपको अपने आर्थिक भविष्य को लेकर डर रहता है, या किसी भी दिन कोई बड़ी समस्या आ सकती है, तो ये मूलाधार चक्र की असुरक्षा है। अगर आप नौकरी या बिजनेस में बार बार असफल हो रहे हैं, मेहनत के बावजूद आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, कोई भी काम लंबा नहीं टिकता, हर समय ये डर बना रहता है कि कहीं नौकरी न चली जाए या बिजनेस डूब न जाए, तो इसका कारण मूलाधार चक्र की अस्थिरता हो सकता है। बच्चों में अगर आत्मविश्वास की कमी हो, हर समय डर लगे या वे जल्दी घबरा जाते हो, तो ये मूलाधार चक्र की कमजोरी के संकेत हो सकते हैं। अगर बच्चा अजनबियों से घबराता है, अकेले रहने से डरता है या छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है, तो ये भी मूलाधार चक्र की असुरक्षा को दर्शाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मूलाधार चक्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर ये कमजोर हो तो शरीर में सुस्ती और आलस बना रहता है। पैरों में दर्द, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी, इम्यूनिटी कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, पाचन तंत्र की समस्या और ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी इसके लक्षण हो सकते हैं। पुरुषों में ये प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं और नपुंसकता का कारण बन सकता है। वहीं महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म और गर्भधारण में समस्या हो सकती है। 11 मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये हमारे डर और असुरक्षा को खत्म करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। रुद्राक्ष पहनने से इसका प्रभाव हमारी ऑरा पर भी पड़ता है। जब मूलाधार चक्र कमजोर होता है तो हमारी ऊर्जा में नेगेटिविटी बनी रहती है। इस वजह से कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी अनजान डर से घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम 11 मुखी या एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हमें अंदर से मजबूती मिलने लगती है। रुद्राक्ष को प्रभावी बनाने के लिए
इसे नियमित रूप से गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे पहनने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसे सोमवार या शनिवार को पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहने। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से साफ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए लम बीज मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय इसे गले से निकालने की बजाय नाभि के पास कंपन महसूस करने की कोशिश करें। रुद्राक्ष को कमर के पास या हृदय के ऊपर धारण करें ताकि ये सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित कर सके। इसे हाथ में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन गले में पहनना अधिक प्रभावी माना जाता है। शास्त्रों में भी रुद्राक्ष और चक्रों का जिक्र मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि हर रुद्राक्ष किसी न किसी देवता और ग्रह से जुड़ा होता है और वो हमारे शरीर के चक्रों को प्रभावित करता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इंसान अपने डर पर काबू पा सकता है और ये हनुमान जी का आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा तरीका है। योग और तंत्र ग्रंथों में मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है। अगर आप मूलाधार चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो 11 मुखी या एक मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन्हें पहनने से डर और असुरक्षा खत्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।